माय यूट्यूब चैनल मित्र मगर आज का ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कल आप लोगों को लैंडस्लाइड क्या है और एवलांच क्या है और इनसे किस प्रकार से बचाव करना है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया था। आज का वीडियो है ख़ास तौर पर जो माउंटेन साइड में ऑपरेट करता है या माउंटेन इलाकाओं में रहता है या जहाँ पर हमेशा बर्फ़बारी होता है। हमेशा तो बोल नहीं सकता है, लेकिन साल के 6 महीना उन पहाड़ियों में हमेशा बर्फ़ रहता है, तो उन इलाकों में एवलांच का काफ़ी खतरा होता है। तो उन एवलांच से किस प्रकार से बचने के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक कमेंट, और जिसने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में हौसला अफजाई करें। अभी शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है एवलांच से रिलेटेड, खासतौर पर ये माउंटेनियर के लिए है। साथ ही साथ कई इलाका है हमारे भारत के हो या नेपाल, ये पहाड़ी इलाकों में रहने वाली मानव जाति के लिए है। एक माउंटेनियर हो या कोई भी पहाड़ी बर्फीली तथा हाई एल्टीट्यूड इलाकों में बैठने वाले इंसान के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहाड़ी बर्फीली तथा हाई एल्टीट्यूड इलाकों में तकरीबन साल के 6 महीना बर्फ़ पड़े रहता है, मतलब गिरता रहता है। वहाँ पर अल्टीट्यूड हो गया, माउंटेन हो गया, साथ ही साथ वहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति आता है जिससे हम बचना काफ़ी मुश्किल होता है। वो है मुश्किल परिस्थिति एवलांच से बचने का तरीका आप लोगों को भली भांति आता हो तो आपको उस एवलांच से बच सकते हैं। और अपने आप को साथ ही साथ अपने साथ जो भी ट्रूप्स गए या आपके दोस्त गए या फ्रेंड या साथी गए, उनको सही सलामत कर सकते, बचा सकते हैं। इसी से रिलेटेड है आज का वीडियो, एवलांच सेफ्टी, मतलब एवलांच से बचाव किस प्रकार से करना है। सबसे पहले तो जो भी पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, माउंटेन साइड में जहाँ पर एवलांच की खतरा रहता है, उस इलाकों में रहने वाले इंसान के लिए ये चीज़ ज़रूरी होना चाहिए कि मौसम की जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी होता है। मौसम के साथ साथ हेवी बर्फ़बारी हो रहा है या स्नोफॉल हो रहा है, उस टाइम 22 आवर के लिए घर से ना निकले। ये उन पहाड़ों में रहने वाले इंसान के लिए, साथ ही साथ माउंटेनियर के लिए भी है। अगर आप कैंप में बैठे हो, हैवी स्नोफॉल हुआ है, तो 72 आवर नहीं हरकत करना है। 72 आवर के अंदर आप हरकत करते हैं तो उस दौरान भी एवलांच आने का बहुत खतरा होता है, इसलिए उस दौरान हरकत नहीं करना है। अगर आप ऐसे बर्फीली इलाकों में हरकत करते हैं तो सबसे पहले आप खुद हो या आपने कोई टीम के साथ किसी पीक को सबमिट करने के लिए जा रहे हो, तो उस दौरान क्या करना है, फुल तैयारी करना है। आपने आपको तैयारी करना है, मतलब किस प्रकार से तैयारी करना है, मतलब आप ऐसे बर्फीली इलाकों में जा रहे हो तो अगर आपको कोई भी हादसा हो गया, जैसे कि एवलांच जैसे एक चुनौतीपूर्ण मुश्किलात है, जैसे इसमें फंस गए तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए रेस्क्यू करने का मौका मिला। अगर आप चल रहे थे, आप खुद के अपने दोस्त एवलांच के चपेट में आ गया और आप दो चार मेंबर बच गए, तो 2-4 मेंबर किस प्रकार से आपने टीम को रेस्क्यू करना है, उसके लिए आपको माउंटेन इक्विपमेंट को कैरी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप शावल हो गया और डिगिंग टूल्स हो गया, बर्फ़ को काटने के लिए, खोदने के लिए और फेंकने के लिए, इस प्रकार के तैयारी करके जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बर्फीली इलाकों में आप हरकत करने का मुसीबत आए तो आपने बिल्कुल वेदर
कंडीशन के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे अभी इंडिया में सासे जो आपको वेदर कंडीशन के बारे में, साथ ही साथ एवलांच के बारे में आपको सूचना प्रदान करता है। इससे इंफॉर्मेशन लेना काफ़ी ज़रूरी है। सासे का मतलब सुनो एन एवलांच स्टडी इस्टेब्लिशमेंट है। ये बर्फ़ और एवलांच के बारे में स्टडी करता है और कहाँ पर कौन सी जगह पर एवलांच आने का खतरा है और कहाँ पर हैवी स्नोफॉल हो सकता है, बर्फ़बारी हो सकता है, उसके बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है। इसकी इन्फॉर्मेशन में के आधार पर एक माउंटेनियर, भारत के अंदर माउंटेनियर अपने प्लानिंग को आगे बढ़ाता है और इसी के आधार पर प्लानिंग करता है ताकि वो मतलब माउंटेन में, हाई अल्टीट्यूड इलाकों में ना फंसे और अपने ट्रूप को सही सलामत पीक को सबमिट कराए और सही सलामत उड़ते हुए अपने घर तक पहुँचे। इसलिए ये सासे का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इंडिया के अंदर। यदि आपको पहाड़ी, बर्फीली तथा अल्टीट्यूड इलाकों में हरकत करना है तो सही रास्ता का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। लिमिटेड रूट होते हैं, उन रूट के अलावा आप दूसरे रूट को फॉलो नहीं करना है, आपने सही रूट का पालन करना है। अगर आपने सही रूट का पालन किया तो आप एवलांच से बच सकते हैं। पहाड़ों में रूट सिलेक्शन एवलांच से बचने के लिए बहुत बड़ा एक तरीका है। एवलांच से बचने का और दूसरा तरीका है समूह में चलना, यानी कि ग्रुप में मूवमेंट करना। हाई एल्टीट्यूड यानी कि बर्फीली इलाकों में आप एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हो तो क्या करना है, ग्रुप में मूवमेंट करना है। ग्रुप में मूवमेंट करने से आपको क्या होता है, एक तो आप चलने के लिए अकेले चलोगे तो आपने एक इंसान के दिमाग लगा के कोई भी रूट को फॉलो करोगे, उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है और आपको फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन ग्रुप में चलने से ये फ़ायदा होता है कि आप ग्रुप के सभी मेंबर के प्लानिंग के हिसाब से रूट के चुनाव कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी मुश्किलात आ गए तो ग्रुप में शेयर करके उस मुश्किलातों को दूर कर सकते हैं। तो पहाड़ी इलाकों में अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड तथा बर्फीली इलाकों में अकेला चलना काफ़ी मुश्किल होता है, तो ग्रुप में चलना बहुत बेहतर है। आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी टीम को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकते हैं। इस साथ माउंटेन या बर्फीली या हाई अल्टीट्यूड इलाकों में हरकत करने से पहले आपको सावधानियां अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लापरवाही किया, सावधानियां अपनाया नहीं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, नहीं होंगे शायद कहानी। जहाँ पर सावधानी हटता है वहाँ पर पक्का दुर्घटना घटता है। इसलिए हमेशा सावधानियाँ अपना कर ही अगला सोच विचार करें। ये था पहाड़ी, बर्फीली तथा हाई एल्टीट्यूड इलाकों में मूवमेंट करने से पहले की तैयारी, मतलब क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, इसके बारे में जानकारी था। और एवलांच प्रोन स्लोप को पार कैसे करना है। माउंटेन तथा बर्फीली इलाकों में आप मूवमेंट कर रहे हो तो उस दौरान आपको पता है एवलांच प्रोन स्लोप ये हो सकता है। साथ ही साथ एवलांच प्रोन स्लोप अमूमन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के एंगल वाले स्लोप, साथ ही साथ उनके साथ एंकरिंग पॉइंट ना होना। एंकरिंग पॉइंट मतलब बर्फ़ टिकने के लिए या रुकने के लिए जगह कोई चीज़ ना होना, मतलब जैसे कि पेड़ पौधा ना होना, पत्थर यानी कि बड़े बड़े बोल्डर ना होना। ऐसे परिस्थितियों में 30 से लेकर 45 डिग्री के स्लोप में ज़्यादातर एवलांच आते हैं। पता चला हाँ भाई यहाँ पर एवलांच आने का खतरा है, तो उस दौरान आपने पूरा टीम को वहीं पे रोकना है। उसके बाद सभी टीम मेंबर या आपकी टीम का कोई भी सीनियर सदस्य उनको बताना है कि ये मतलब एवलांच प्रोन स्लोप है, यहाँ पर एवलांच आने का बहुत खतरा है, हम ऐसे इस इलाकों से गुजर नहीं सकते, हमें कुछ न कुछ सावधानियाँ अपनाना होगा।
करके इस प्रकार से सभी को सूचित करना है। उसके बाद सभी के सलाह के मुताबिक एवलांच स्लोप को पार करने की तरीका के बारे में अपनाना है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आप बर्फीले इलाकाओं में मूवमेंट कर रहे हो तो क्या है, रोप अप होके चलते हैं। रोप अप का मतलब ऐसा है, दो से अधिक आदमी एक रोप, माउंटेन की लैंग्वेज में रोप बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल भाषाओं में आप रस्सी बोल सकते हैं, नेपाली में डोरी बोल सकते हैं। उस डोरी में एक आपस में एंकर होना, मतलब एक आपस में बांध लेना, मतलब डिस्टेंस बनाते हुए बांध के चलना। उस रोप को यानी कि रास्ता को खोल देना है। उसके बाद आपके पास कोई भी रुकसक है, उस रुकसक को अपने शरीर से अलग कर देना है। अगर आपके पास बाला कलवा है तो, मतलब मंकी कैप बोलते हैं ना, पूरा मुंह ढाकने वाला, वो मंकी कैप है तो पूरा मंकी कैप से आपने फेस को पूरा बंद करना है। उसके बाद आपके पास हुड है तो हुड लगाना है, वाटर प्रूफ हुड को लगाना है। और ये लगाने के बाद आपके पास ऐसे इलाकों में चलते हैं तो माउंटेनियर के पास कुछ इक्विपमेंट है, उसका इस्तेमाल करना है। जैसे कि रेको रिफ्लेक्टर है तो रेको रिफ्लेक्टर के सही जगह पर रखना है। और साथ ही साथ आपके पास एवीडी होगा, एवीडी को ऑन करना है। सभी मेंबर क्या करना है, ऑन करके सेंड मोड में रखना है। एवीडी का मतलब एवलांच विक्टिम डिटेक्टर है। ये अगर आप एवलांच के चपेट में आ गए, एवलांच में दब गए, तो एवीडी के सहायता से आपको कोई रेस्क्यू टीम आएगा तो आपको आसानी से निकाल सकता है। रेस्क्यू आपके पास एवलांच कॉर्ड होता है, एवलांच कॉर्ड होता है, ये तकरीबन 45 मीटर का होता है। इसमें क्या है, रेड फ्लोरोसेंट कलर होता है। अगर ये बर्फ़ के संपर्क में आ जाता है तो गीला होने पर क्या है, बर्फ़ पर रेड फ्लोरोसेंट कलर छोड़ता है, जिसकी मदद से आपको रेस्क्यू करने में काफ़ी आसान हो जाता है। ये हल्का कॉर्ड है, एक रस्सी है। ये अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, एवलांच के चपेट में आ गया तो आप रस्सी क्या करता है, एवलांच के बर्फ़ के ऊपर तैरता है। 45 मीटर का होता है, तो आप अगर एवलांच के चपेट में आ गया तो उस रस्सी का रोप का कुछ भाग 45 मीटर है, वो हवा में भागता रहता है ऊपर। जो नीचे दब गए, जो बचा हुआ भाग ऊपर तैरता है। तो वो क्या है, बर्फ़ के संपर्क में आने पर उस इलाकाओं में जहाँ पर वो रस्सा है उसके आसपास के इलाका रेड कलर कर देता है, रेड कलर में करता है। तो उसी रोप की सहायता से आपको ढूंढने में आसानी हो जाता है। साथ ही साथ उसके बाद लुकआउटमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। लुकआउटमेंट ऐसी जगह पे रखना है, कोई ऊंची जगह पर कहीं पे, ताकि आप सभी टीम मेंबर को वो देख सकें। ऐसी जगह पर रखना है। और उसके बाद एक मेंबर को क्या करना है, एवलांच प्रोन स्लोप को पार कराना है। पार करा के दूसरी तरफ भी लुकआउटमेंट रखना है, वो भी 2 मिनट ऐसे हाइट में रखना है, ताकि दोनों लुकआउटमेंट जो एवलांच प्रोन स्लोप पार करने वाले टीम होते हैं उनके ऊपर अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन कर सके, देखभाल कर सके। और उसके बाद ये हो जाने के बाद टीम के और मेंबर अपने पास जो एवलांच कॉर्ड बताया था, उस एवलांच कॉर्ड को पीछे की तरफ फेंकना है और सिंगल होते हुए एवलांच प्रोन स्लोप को पार करना है। इस प्रकार से सभी टीम क्लोज हो जाती है, एवलांच प्रोन स्लोप को पार कर लेते। इसके अलावा इतने सावधानी अपनाने के बाद भी आप एवलांच प्रोन स्लोप को पार कर रहे हो, एवलांच ट्रिगर हो गया, एवलांच आ गया, तो क्या करना है। सबसे पहले ध्यान देना है, आप एवलांच प्रोन स्लोप को पार कर रहे हैं तो आपका नज़दीकी सेफ इलाका कहाँ पे, उस तरफ भागना है। अगर हो सके तो भागना है, फिर भी भाग नहीं पाते तो एवलांच की तरफ आपने मुख को करना है। साथ ही साथ आपके आसपास में कोई बड़े पत्थर है या पेड़ है, अगर वो है तो आप उसका हाथ लेके अपने आप को सेव कर सकते हो। अगर ये चीज़ नहीं मिलता है, आप एवलांच में
एम्बुलेंस आपको ले गए, तो उस दौरान क्या है ना, स्विमिंग अप की कार्रवाई करना है। स्विमिंग अप की कार्रवाई करने से क्या होता है, आदमी नीचे दबने से बचता है, वो ऊपर ऊपर तैरता है। और हो सके तो आपके पास एबीएस बैग भी बोलते हैं, एक एम्बुलेंस से बचने के लिए सर्वाइवल इक्विपमेंट है एबीएस बैग, जिसका नाम है एम्बुलेंस एयरबैग सिस्टम। मैंने पहली वाली वीडियो में भी आपको शायद शॉर्ट वीडियो में देखा रखा था एबीएस बैग के बारे में। अगर आपके पास एबीएस बैग है तो आपको एबीएस बैग का भी एक्टिव कर देना है, और उसके बाद एम्बुलेंस के ऊपर तैरने की कोशिश करना है। फिर भी आप एम्बुलेंस के अंदर दब जाते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले एयर पॉकेट बनाना है। एयर पॉकेट इसलिए बनाना है, अगर आपने एयर पॉकेट नहीं बनाया तो आपको क्या है, फेस में बर्फ चिपक जाएगा और आपको सांस लेने में और फेंकने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो इससे पहले आप दब गए तो एयर पॉकेट बनाना है, आपको सांस लेने में आसानी होता है। और उसके बाद क्या है, चिल्लाते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में आवाज़ देते रहना है, ताकि आपको कोई रेस्क्यू करने के लिए आए तो वो सुन सके और आपको रेस्क्यू करने में आसानी हो। साथ ही साथ एबीएस बैग बोला था, और दूसरा है एब्लांग। एब्लांग भी एक क्या है, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के लिए बहुत बढ़िया इक्विपमेंट है। ये वो आर्टिफिशियल लंग्स बोलते हैं जिसका नाम। अगर आप एब्लांग के चपेट में आ गए तो इस प्रकार से एक होता है, और उसमें से सांस लेना है, उसी में से फेंकना है। तो क्या है, आपका सर्वाइवल रेट काफ़ी बढ़ा देता है, 3 गुना बढ़ा देता है। अगर आप ऐसे उसके बिना 5 मिनट ज़िंदा रह सकते हैं तो एब्लांग का सही इस्तेमाल करोगे तो आप 15 मिनट ज़िंदा रह सकते हैं, यानी कि। और उसके बाद हाथ को क्या है, बाहर निकालने का कोशिश करना है। हो सके आप बर्फ़ के 1 फीट में दब रखे, अगर आपने हाथ निकाला, आपका हाथ बाहर निकल गया तो रेस्क्यू मेंबर देख के आपको रेस्क्यू कर सकते हैं। थूक की मदद से, मतलब आपने पोजीशन को पता लगाना है। और आप एम्बुलेंस में दब गए तो आपको पता नहीं चलेगा आपका पोजीशन क्या है, आप नीचे की तरफ सर है या ऊपर की तरफ सर है, या ऐसे है या ऐसे, किस पोजीशन में है आपका बॉडी, आपको पता नहीं चलता है। तो उस दौरान आपने क्या है, आपके थूक की मदद से अपनी डायरेक्शन को पता लगाना है, आपने थूकना है। अगर आपको थूक क्या है, मतलब आप सीधा ऐसे खड़ा होगे तो थूक इस तरफ आएगा, अगर इस तरफ मतलब सर नीचे की तरफ होगा तो थूक इधर जाएगा, अगर ऐसे होगा तो थूकोगे तो इधर आएगा, अगर ऐसे होगा तो इधर आएगा थूक। इसलिए थूकने के बाद आपने पोजीशन को पता लगता है। तो इस प्रकार से आपने पोजीशन को पता लगाना है। माउंटेन इलाकों में माउंटेन एयर के लिए सबसे पहले घबराना नहीं है, जिसने जो भी घबराए 50% वहीं पे उसका खेल ख़त्म है। इसलिए पहाड़ों में जिसने हमें सिखाया है, उन्होंने बोल रखा है कि पहाड़ों में घबराना नहीं, कभी सेल्फ मोटिवेशन होके चलना है, घबराना नहीं। आज का वीडियो में मैंने आप लोगों को बर्फीली इलाकों में हरकत करने से पहले की तैयारी, और तैयारी करने के बाद आप मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उस दौरान आपके सामने कोई एम्बुलेंस तुरंत स्लोप आ गया, उसको किस प्रकार से पार करना है। और साथ ही साथ आप सावधानी बरतने के बाद भी एम्बुलेंस के चपेट में आ गया तो अपने आप को किस प्रकार से बचाना है, मतलब सर्वाइवल रेट, जिंदा कैसे रखना है, उसके बारे में बता चुका हूँ। मेरे इस वीडियो को यहीं पर मैं अंत्य करता हूँ। कल आपको समझ से
एवलान रेस्क्यू टीम क्या होता है उसके बारे में वीडियो लेकर आऊँगा। मेरे वीडियो को लास्ट तक देख के लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करें। लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब करने में मत घबराइए, साथ ही साथ मत शर्माइए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।